चैप्टर नंबर 2, भिन्न एवं दशमलव। और इसमें भिन्न वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ये भिन्न को हमने प्लस माइनस गुणा भाग करना सब सीख लिया। अब स्टार्ट करना है हमने ये दशमलव वाला पार्ट। और दशमलव में भी प्लस माइनस करना आपने पिछली क्लास में सीखा हुआ है। यस सर। आता है कि नहीं? यस सर, आता है। और इस बार मेन जो है आपके सिलेबस में वो है गुणा और भाग करना। लेकिन शुरू में दशमलव का रिवीजन भी है थोड़ा सा, वही पिछली क्लास वाला कि दशमलव संख्याएं बनती कैसे हैं। तो आप जानते हो 1 के 10 पार्ट कर दें, पता है ना? 1 के 10 पार्ट यस कर सर। दें तो वहां से दशमलव आता है 0.1, 1/10 इस तरह का, यस सर। है ना? तो यहां से आता है। और 1 के 100 पार्ट कर दें, इसे 100वां हिस्सा कहते हैं, तो ये 0.01 बनता है। 1 का 1000वां हिस्सा कर दें तो 1/1000, तो वो 0.001 बनता है। इस तरह से ये दशमलव संख्याएं बनती हैं, मतलब 1 से भी छोटा होता है वो। ठीक है। अब एक कोई चीज है, मान लो एक पेंसिल लिया आपने और उसके 10 बराबर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो उसमें से एक टुकड़े को हम 1/10 या 0.1 कहते हैं। ओके, 0.1। इसी तरह से मैंने एक पेंसिल ली और उसके 100 छोटे टुकड़े कर दिए बराबर बराबर, तो एक हिस्से को उसका 1/100 कहेंगे, या फिर पॉइंट में कहेंगे तो 0.01, 0.01। इसी तरह से किसी एक के 1000 बराबर टुकड़े किए तो उस एक टुकड़े को 0.001 कहेंगे, 1/1000। ऐसे ये दशमलव संख्याएं बनती हैं। और इनको पहचानना कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, उसके लिए आप दशमलव से पहले के अंक देखते हैं, और वो समान हो तो फिर दशमलव के बाद वाले अंक देखते हैं। जैसे 0.85, और ये ध्यान रखना इनको अलग अलग पढ़ते हैं, ऐसे 85 नहीं पढ़ते हैं, 0.85। ठीक है, क्योंकि ये 10वां हिस्सा बता रहा है, ये 100वां हिस्सा, ये अलग अलग हिस्से हैं। ठीक है। और दूसरा लिखा मैंने 0.88। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है उसको पहचानने के लिए पहले देखना है पॉइंट से पहले क्या नंबर है। क्या नंबर है दोनों में? सर 0.5। 0। तो पॉइंट से पहले तो 0 है, सेम है, तो पॉइंट के बाद एक एक अंक देखेंगे। ये 10वां हिस्सा जो है इसे कहते हैं 10वां। 10वां 10वां हिस्सा क्या है दोनों में? 8। 8 है, ये भी सेम है। तो उसके बाद 100वां हिस्सा देखेंगे नेक्स्ट। ये कितना है? 5 सर। 5 और 8। तो दोनों में से कौन सा बड़ा हुआ? 8। 8 वाला। तो उस तरफ आप साइन लगा देंगे इस तरह से। 8। ठीक है। ये साइन का बताया ना ओके था सर। तुम्हें कि मगरमच्छ के मुंह की तरह इसको याद रखना है कि ये मगरमच्छ का मुंह है, और ये उस तरफ रखना है खुला जिस तरफ बड़ी मछली होगी। मगरमच्छ बड़ी मछली को खाने जाएगा ना। तो इस तरह से आप, यस सर। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है वरना किस तरफ को निशान लगाना है ये। तो इस तरह से आपने ये पहचानना है। ठीक है। एक और लिखता हूँ, यस 123.76, और दूसरी तरफ लिखता हूँ 24.89। अब दोनों में से कौन सा बड़ा है? 123.76। कैसे पता लगा? 123। दोनों में जब पॉइंट से पहले वाला देखना है, देखो यहां भी हमने क्या किया था, पॉइंट से पहले देखा था ना, दोनों में 0 है, सेम था तो उसके बाद गए। यहाँ पॉइंट से पहले क्या है वो देखो, और यहाँ पॉइंट से पहले क्या है वो देखो। बताओ क्या क्या है? सर एक में 123 है और दूसरे में 124। कौन सा बड़ा हुआ? सर 124। हाँ, तो पॉइंट के बाद वाला देखना ही नहीं। अगर पॉइंट से पहले वाले से ही पता लग जाए तो बाद वाला देखना ही नहीं। अगर पॉइंट से पहले दोनों में सेम है ना, तब देखना है पॉइंट के बाद। ठीक है। यस सर। यस सर। एक सर। 36, यस सर। 36.07, और एक है ये 35.987569997। ये है। अब दोनों में से कौन सा बड़ा है? 36.07। तो बस पॉइंट से पहले वाला देखना। पॉइंट से पहले कौन? 36 36.07। बड़ा है और 35 छोटा है। तो बस यही बड़ा हो गया 36 वाला, उस तरफ आपने निशान लगाना है इस तरह से। ठीक है। तो ये पॉइंट के बाद इतने सारे अंक लिख दिए तो इससे कोई बड़ा नहीं बन जाएगा। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हो जितने भी अंक हो वो है एक से छोटा ही। ठीक है। तो अंक ज्यादा होने से वो कुछ नहीं होता, वो एक से छोटा ही एक नंबर होगा।
तो ये 36 से छोटा ही रहा, ये 36 से बड़ा है, 36 से थोड़ा सा और ज्यादा है, 0.07। क्लियर, समझ गए ना इतनी बात? यस सर। यस सर। यस सर। अब देख लो इसमें 13.754 और यहाँ पर है 13.75326320765 अब बताओ दोनों में, पहले पॉइंट से पहले वाला 13। 13 सेम है ना? यस सर। यस सर। तो पॉइंट के बाद वाला देखो एक एक अंक करके, 7 7 सात सात, ये तो सेम है। दूसरा 4 5 5 5, सेम है। ये भी सेम है। तीसरा चौथा 4 और सर 4। यहाँ से पता लगा यस सर। कौन सा बड़ा हुआ? 13.754। ये वाला, उधर ये छोटा अंक आ गया देखो, तो इसी तरफ को आपने ये साइन लगाना है। क्लियर? तो ये हमने देख लिया अभी कैसे हमने दशमलव संख्याओं की तुलना करनी है। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज 2.5। यस सर। यस सर। यस सर। अक्षरा माइक ऑफ रखा करो। सर मेरा माइक ऑफ है। नहीं, मैंने किया अभी ऑफ ना, पहले शोर आ रहा था आपके यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें लिखा है कौन बड़ा है, ऐसे ही पहचानना ना जैसे अभी किया हमने। यस सर। फर्स्ट में लिखा है 0.5 और अथवा 0.05, तो बीच में अथवा नहीं लगाना, बीच में एक बॉक्स लगा लेना इस तरह से, ठीक है। यस सर। और अब बताओ कौन सा बड़ा है दोनों में से? 0.5। हाँ, पॉइंट से पहले दोनों में सेम है, देखो 0 0। पॉइंट के बाद पहला अंक यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो 5 वाला ही बड़ा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपने निशान लगाना है। यस सर। इसके सभी पार्ट्स कर सकते हो कि नहीं? ये पिछली क्लास का रिवीजन है पूरा इस एक्सरसाइज, तो बहुत इजीली कर, सर। तो इसके सभी तरह से करने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ, इसके सारे करने हैं ये, ठीक है ना, ऐसे मत छोड़ देना कि इतना ही किया। सेकंड क्वेश्चन, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए। पैसे रुपए बनाना सीखा होगा पिछली क्लास में भी आपको। यस सर। 100 पैसे मिलकर बनता है 1 रुपया, पता है कि नहीं? यस सर। तो मतलब ऐसे समझो कि 1 रुपए के 100 बराबर टुकड़े करते हैं तब 1 पैसा होता है ना। तो 100 मतलब है 0.01, ये हुआ 1 पैसा। 0.02 ये हुआ 2 पैसे। 0 पॉइंट अगर 03 लिखा, ये 3 पैसे। मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक लगाने पड़ते हैं क्योंकि 100 बराबर हिस्से की है, इसमें 2 जीरो हैं। समझ गए? यस बाद 2 अंक रखने पड़ते हैं। पर इसका फर्स्ट पार्ट है 7 पैसे, तो कैसे लिखेंगे इसको पॉइंट में? 0.07। 07, 2 अंक बने, ये 7 बने 0.07, ये हो गए अब रुपए। ठीक है, यस सर। 0.07 रुपए। और अगर मैंने ऐसे लिख दिया था 0.7 रुपए, तो ये कितने होते हैं? 7 के बाद क्या है यहाँ? 2 अंक होने चाहिए ना, तो पहला अंक तो 7 है, दूसरे अंक में क्या है यहाँ पर? सर 0 है, कुछ नहीं ना। 7 के बाद कुछ नहीं है, तो वहां 0 है। ठीक है, तो ये कितने पैसे बन जाते? ये कितने पैसे हो गए? 70। 70 पैसे। तो 70 पैसे होगा तब लिखेंगे 0.7 या 0.70, ये ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका 7 रुपए 7 पैसे। तो जो रुपए हैं पहले से, वो तो पॉइंट से पहले आएंगे, और जो पैसे हैं वो पॉइंट के बाद आएंगे। ठीक है, 7 रुपए हैं तो 7 पहले लिखा, फिर पॉइंट लगाया, फिर 7 पैसे कैसे लिखेंगे रुपए में? तो वो पॉइंट के बाद 07 जैसे ऊपर लिखा था वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, यस सर। इस तरह से बनेगा। बाकी सभी कर लोगे इसके?
यस सर। पांचवा 235 पैसे, यस सर। बताओ 235 पैसे को कैसे लिखोगे रुपए में? सर मैं बताऊं? हाँ जी, सर मैं बताऊं? बोलो बोलो बोलो। 2.35 35 नहीं पढ़ना, 35 अलग अलग पढ़ते हैं पॉइंट के बाद। तो ये रुपए बन गए। हमने सिंपल सी बात की कि 2 अंकों से पहले पॉइंट लगता है, तो यहां पर ही पॉइंट लगेगा 2 डिजिट से पहले। ओके, यस सर। तो इस तरह से आपने ये करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मीटर किलोमीटर की बात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में ग्राम किलोग्राम की बात है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपको मीटर किलोमीटर ग्राम किलोग्राम का रिलेशन पता होना चाहिए। तो किलोमीटर हो चाहे किलोग्राम हो, जब ये के लिखा है ना, के का मतलब 1000 है, किलो किलो का मतलब होता है 1000, 1000, ठीक है। यस सर। तो 1 किलोग्राम ऐसे लिखा है ना, या 1 किलोमीटर, तो ये 1 किलो का मतलब हो गया 1000, ठीक है। और उसके यस आगे सर। क्या लिखा है? यस सर। उसके आगे एम लगा है, मीटर, ये मीटर आ गया। ऐसे यहाँ पर 1 किलोग्राम में ये 1 किलो जो है इसका मतलब 1000, और आगे क्या लगा है? जी, ग्राम। ग्राम। तो 1000 ग्राम हो जाएगा ये, ठीक है। यस तो सर। किलोमीटर 1000 मीटर, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, किलो मतलब 1000, ठीक है। तो 1000 आ रहा है, जैसे यहाँ पर 1 रुपए में 100 पैसे थे, 2 जीरो थी, तो पॉइंट के बाद 2 अंक आ रहे थे। वैसे ही जब मीटर से किलोमीटर बनाओगे तो पॉइंट के बाद 3 अंक होंगे, 3 जीरो हैं। ऐसे ही ग्राम से किलोग्राम बनाओगे तो पॉइंट के बाद 3 अंक होंगे। समझ गए? यस सर। तो थर्ड बाद में देखना, पहले फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में बिल्कुल सिंपल है, थर्ड में मिक्स है क्वेश्चन, तो इसलिए उसको बाद में देखते हैं। फोर्थ में बोला है किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। पहला जो है इसमें लिखा है 200 ग्राम, जीएम लिखा है, जीएम नहीं लिखते हैं वैसे, जी लिखते हैं। अच्छा, तो जी ही लिखना आप। ओके, यस सर। तो पॉइंट कितने अंकों से पहले? 3 जीरो थी ना यहाँ पर, तो 3 अंकों से पहले होगा पॉइंट। तो क्या बनेगा बताओ? 1 2 3, 3 से पहले आप पॉइंट लगाओगे यहाँ पर। 0.2 0.200। अब ये बन गया ग्राम या किलोग्राम? किलोग्राम। तो किलोग्राम ये लिख देना है। पॉइंट से पहले कुछ नहीं था इसलिए 0 लगाया, ठीक है। इसी यस तरह सर। से ये सारे करने हैं। इसमें सेकंड, सेकंड में लिखा है 3470 ग्राम, इसका क्या बनेगा? जल्दी बोलो। किलोग्राम। 3 3.470 किलोग्राम। पॉइंट से पहले जित जो भी अंक होंगे वो तभी पता लगेगा जब पॉइंट के बाद वाले अंक आप सही पहचानोगे। तो पॉइंट के बाद सिर्फ 3 ही अंक रखने हैं, 3 से पहले ही पॉइंट लगाना है, ठीक है। ग्राम किलोग्राम मीटर किलोमीटर की बात करते हैं। थर्ड, थर्ड में 4 किलोग्राम 8 ग्राम। इसमें बताओ, यहाँ ठीक लिखा है इन्होंने, यहाँ सिर्फ जी लिखा है। तो 4 किलोग्राम है, ये तो पॉइंट से पहले ही आएगा ना, ये तो किलोग्राम है। और पॉइंट के बाद ये यस सर। ग्राम कैसे लिखेंगे? यस सर। 0.8 8 ऐसे लिखेंगे। केजी। ये ग्राम जो है इसको किलोग्राम में है। 008 ऐसे बनेगा। पॉइंट 3 अंकों से पहले ही लगेगा, सिर्फ 8 है तो 00 भी लगाना पड़ेगा साथ में। ओके, यस सर। तो इनको कर लेना। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 और है, इनको भी देख लेना जो जो आप कर पाओ। पिछला ही रिवीजन है क्योंकि इसमें, ठीक है। 7 8 9 जो है वो प्लस माइनस के क्वेश्चन है, उनको भी आप कर सकते हो। ये क्लास आपने 6th में सीखा हुआ है। ओके, बाकी हम इसमें कल करेंगे आगे, इसी एक्सरसाइज के जो जो रह जाएंगे वो भी करेंगे, और आगे हम गुणा भाग भी सीखेंगे।
ओके, यस सर। सर। तो बस आज Yes, sir. इतना ही, बाकी हम करते हैं कल। बाय सर। बाय। बाय सर।